हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स सुपर में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 9/9/2025 को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनमें से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन सरलीकरण से है। तो पहला क्वेश्चन है 4 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर 5/4 ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, यहाँ से ब्रैकेट बंद है, माइनस 5x² प्लस 5x माइनस 14। इसको सरल करना है और ये पूछा गया है अंडर ग्रेजुएट आरआरबी एनटीपीसी 9/9/2025 को पूछा गया है। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पे जो 4 है इस ब्रैकेट के पूरे में गुणे में है, तो 4 को इन सबसे गुणा कर देंगे। 4 को इससे गुणा करेंगे तो 4 गुणे 5/4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 4 को इससे करेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 100x। इसको इससे करेंगे तो 4 दहम 40 हो जाएगा, 4 दहम 40 माइनस 5 को इससे करेंगे 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5x स्क्वायर। फिर माइनस प्लस माइनस होता है, 5 को इससे करेंगे 25, 25x हो जाएगा। फिर 5 को इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है और 14×5 = 70 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो इसका मान निकाला जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 5x स्क्वायर, इधर 100x है और यहाँ पर है 25x, जुड़ जाएगा, दोनों माइनस हैं तो हो जाएगा माइनस का 125x। फिर यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 70 है, ये भी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 7 4 11 यानी 110 हो जाएगा और माइनस का 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं तो 5x स्क्वायर माइनस का ये प्लस है, ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, बचेगा माइनस के 125 प्लस 110 बच जाएगा। 125 और 110, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? यहाँ पे 110 7 4 110 हो गया। एक में इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 4 को इधर गुणा हो गया, 4 25 चौको 100x हो गया, 4 दाम 40 हो गया। 5 को इससे करेंगे 5x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 25x स्क्वायर हो जाएगा, 25x हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस 14×5 = 70 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। ये 4 से 4 कट जाएगा, 5x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर 100x और माइनस का 25x 125 हो जाएगा, माइनस 125x। फिर यहाँ पर माइनस 125x, यहाँ पे 70 और 40 110 हो जाएगा, 70 40 110 प्लस हो जाएगा, सही तो है। यहाँ पे 125x और प्लस 110, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन है प्रथम 166 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सम संख्याओं का जो औसत होता है वो n+1 होता है, n+1 इसका औसत होता है। सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का जो औसत होता है वो n+1 होता है। n यानी संख्या दर के 166 में जोड़ देंगे हो जाएगा 167, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 166 सम संख्याओं का जो औसत होता है n+1 यानी 166 में जोड़ देंगे 167 हो जाएगा। अगर यहाँ पर विषम संख्याओं का औसत कहता तो विषम संख्याएं वही इसका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि 162 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अनमोल अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे निखिल से 6 घंटे कम लगेंगे। अनमोल की चाल क्या है? कर 162 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल निखिल से 3 घंटे अधिक लेता है। यदि अनमोल अपनी चाल दोगुनी कर दे, यानी अनमोल अपनी चाल दोगुनी कर दे, यानी जो स्पीड है, स्पीड कह रहा कि अनमोल अपनी चाल दोगुनी कर दे, 1 से अगर 2 कर दे चाल, ये स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो जो टाइम होता है इसका उल्टा होता है टाइम का रेशियो।
जो टाइम का रेशियो होता है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इसका टाइम 2 हो जाएगा और इसका टाइम 1 हो जाएगा। कह रहा कि यदि अनमोल अपनी चाल दोगुनी कर दे तो वह निखिल से 6 घंटे कम लेंगे। अनमोल की चाल बताना है। यहाँ पे जो टाइम का अंतर है रेशियो में 1 का अंतर है, जबकि यहाँ पे टाइम का अंतर निकालेंगे उसको पहले 3 घंटे अधिक लगते हैं, फिर कह रहा है 6 घंटे कम लगेंगे। 3 घंटे अधिक 6 घंटे कम, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 3 9 हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर 9 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर 9। तो कह रहा कि अनमोल की चाल कितनी है, चाल निकालना है। चाल चाल बराबर होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। यहाँ पे जो दूरी दे रखी है वो 162 किलोमीटर दूरी दे रखी है। तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी 162 दूरी बट्टे समय। समय दे रखा है 9। एक यानी कि जो समय है 1 का मान 9 दे रखा है, तो 2 का मान हो जाएगा 2 9 18। तो 18 इसको भाग कर देंगे, 18 नहीं 162। जो उसकी चाल है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो उसकी चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अनमोल की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि ये HCF से दे रखा है। कह रहा कि लकड़ी के 3 टुकड़ों जिनकी लंबाइयाँ 187 मीटर, 102 मीटर और 225 मीटर है को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करना है। तो जब अधिकतम संभव लंबाई निकालना हो तो उसका हम HCF निकाल लेते हैं। तो लंबाई दे रखी है, टुकड़ों की लंबाई 187 मीटर दे रखी है। अगला दे रखा है 102 मीटर, फिर अगला दे रखा है 225 मीटर। ये 3 टुकड़ों की लंबाइयां दे रखी हैं। अधिकतम संभव लंबाई निकालना है तो तीनों का HCF निकालना पड़ेगा। तीनों का HCF निकालेंगे वही अधिकतम संभव लंबाई हो जाएगी। तो तीनों संख्याएं 17 के टेबल से कट जाएंगी। 17 कम 17, 17 कम 17 ये भी कट जाएगा। 17 छक्का 102, फिर 17 कम 17 बचेगा 8, 17 पचे 85। यानी 17 से तीनों संख्याएं कट जाएंगी, तो यही इसका HCF होगा और यही इसकी अधिकतम संभव लंबाई होगी। तो अधिकतम संभव लंबाई अधिकतम संभव लंबाई जो होगी वही 17 हो जाएगी। 17 मीटर, मीटर में दे रखा है तो मीटर हो जाएगी। पर अधिकतम संभव लंबाई क्या है, तो 17 मीटर हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।